प्रसादी कैसी है? तो राम जी ने कहा बहुत अच्छी है भैया, लेकिन सबरी के प्रसाद जैसा नहीं स्वाद है। और वैज्ञानिक को लगा ऐसा, उन्होंने सोचा ऐसे नहीं तो वैसे। राम जी को कुछ दिन ससुराल भेजते, ससुराल की खिचड़ी रोटी कभी और नहीं लाते जब सासू माँ परोसे में, तो वहां भी गए। सुनैना जी ने बड़ा अच्छा मेहमान आए हैं, बड़ी व्यवस्था की, छप्पन प्रकार के व्यंजन बनाए। और जब राम जी प्रसादी पा लिए और सुनैना जी ने फिर पूछा कि कहो मेहमान प्रसादी कैसी थी? तो राम जी ने वहां भी कह दिया भैया प्रसादी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन सबरी वाला स्वाद नहीं। इसका प्रकरण यहाँ पर दिया, प्रेम सहित लोग खाए, बारंबार बखान, पूरे जीवन में सबरी की सेवा याद रही। हे भाई सच बात ये है, हम लोग जहाँ जाते हैं, जहाँ जैसी सेवा बनती है, हमारे सगे रिश्तेदार क्या करेंगे भाई? ये भगत जगत जो आते हैं ना, ये हरमना से पधारे हैं, लगभग 100 किलोमीटर बताया हम लोग, ये 100 किलोमीटर से बाइक से चल के आए हैं। हिम्मत की बात है। इस हम इनको व्यास पीठ से बार बार साधुवाद देंगे। ये सभी भैया की तरह जैसे रानी बैठी है, ये बर्तन उर्तन मार के गई। आज दिन की कथा में सेठ से कहा वहां की कथा की बात कर रहा हूँ, और आज के अंतिम दिवस नहीं बता देंगे, ये अंतिम में हमको धक्का देने आते हैं, यहाँ धकेलने आए। अंतिम दिन की कथा में सेठ जी से कहा कि महाराज जी को लाओ, अपने घर की रसोई में बना के खिलाएंगे। और घर की रसोई में बना करके पका करके जो खिलाया है, जीवन भर याद रहेगा, मरते दम तक याद रहेगा। और हम सभी लोग एक साथ यहाँ से साकेत धाम पधारे। आओ प्यारे, ये बारंबार बखान। सबरी भैया हाथ जोड़ करके खड़ी है, हे ठाकुर हम आपकी स्तुति कैसे करें, हम पढ़ी लिखी नहीं है। ठाकुर जी ने कहा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता भी नहीं है। सबरी पान जो दिया गे बैठाड़, प्रभु मिलो की प्रीति अति पार, एक दिया स्तुति करो तुम्हारी, अदम जात में जन्मति भार। राम जी ने कहा मेरा तेरा एक रिश्ता है, हमारा रिश्ता अरे प्रभु आप क्षत्रिय हो गए। ठाकुर जी ने कहा मैं रिश्ता मानता हूँ। ठाकुर जी ने उसको सुंदरी कहा है, क्या कहा है? हीरोइन कहा है। आपको जैसा अर्थ का आनंद लगे, लेकिन उसको हीरोइन कहा है। रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। मेरा तेरा एक भक्ति का रिश्ता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। तुम किस जाति में जन्म लिया है इससे मतलब नहीं, तुम पंक्ति भेज रहे हो इससे भी मतलब नहीं। कुल परिवार कैसा है, घर कैसा है, ठाकुर जी को इससे मतलब नहीं है। ठाकुर जी को काहे से मतलब है? कहा तेरे अंदर भक्ति कौन सी है? कहा नौता भक्ति का उपदेश किया है, वो नौता भक्ति सुन लो प्यारे, उनमें से कोई एक भी तुम्हारे अंदर हो जाए, ठाकुर जी कहते हैं हमारे रिश्तेदारी हो जाती है। और हे सबरी तेरे अंदर तो 9 की 9 होगी। हाँ पहले सुनो, प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का साथ करो, ठाकुर जी के प्रिय हो जाओगे। दुष्टों का साथ आगे से छोड़ दो। दुष्ट कौन है? जो आपको ऐसे ऐसे करने के बाद धीरे से मोह ले लो, व्यास जी उधर देख रहे हैं, ले लो धीरे से तो समझ जाओ। पुड़िया निकाले, एक पुड़िया अपने के लिए रख ले, दूसरी तुम्हें धीरे से सरका दे, बाहर जाओ, हल्के होने के बहाने और फिर खा पी के आ जाओ, मुंह पोंछ के
विघन दिया। तो कहा संतों का साथ करोगे, हम संत उनको नहीं कह रहे हैं, बहुत सुन के कह रहे हैं, जो विदेशों में सुन रहे हैं वो भी सुन ले। एक प्यारे संत उनको नहीं कहते जो चिलम पीते हैं, संत उनको नहीं कहते जो नशे में पड़े होकर के भगवान का भजन करते हैं। हम तो संत उनको जानते हैं जो ठाकुर जी की भक्ति का नशा तो अलग होता है। गुरु नानक जी को किसी ने दिया, लो इसको खाए लो, ताकि क्या होगा? तो उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए चुनचुनाएगा, फिर आनंद देता। अच्छा थोड़ी देर के लिए बस, हाँ तो कहना थोड़ी देर और कोई बड़ा नशा। तो उन्होंने थोड़ी सी भांग का गोला दे दिया, कहा इसको ले लो। कहा इसका नशा कब तक रहेगा? कह शाम तक तो रहेगा, पूरी रात रहेगा, सुबह उतर जाएगा। कहता देने की ये भी देखा है। नानक जी ने जो कहा उसको सुनो, आपके मतलब का कप्तान का शब्द कहता है, नानक जी ने कहा वो नशा जो उतर जाए वो किस काम का है? कहा भांग तम्बाकू। भांग तम्बाकू की नशा उतर रहे है प्रभात, जब सुबह होने को उतर जाएगी तो किसी काम की नहीं। फिर का नाम कुमारी नान का, इस शब्द को पकड़िए, नाम प्रभु के नाम की कुमारी, भगवान के नाम के जपने की ये नशा जिसको लग जाए, ये सात्विक नशा हम भी करते हैं प्यारे। हम उसी नशे में हमेशा आंखें बंद रहती हैं। भौतिक नेत्रों को खोलने के बाद जो दर्शन तुम करते हो, दर्शन नहीं हो तो प्रकट हो रहा है। दर्शन तो अंदर के नेत्रों से होता है, इसलिए आंखें बंद करके मौन में रहो। और वही नशा हमको है, और वही गुरु नानक कहता है, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, कभी नहीं उतरती। भगवान के अलावा किसी अन्य की चर्चा करना, ये महाराज कौन से नरक में जाएंगे? ठीक है, इसलिए सभी को सुंदरी कहा है और कहा प्रथम भगत संतन कर संग। संत वो है जो भगवान के नाम को निरंतर जपता है, वही संत निरंतर जपता है। आपको महाराज उसको बात कौन महाराज जप रहे? अरे महाराज तुम्हारे मतलब का नहीं है, उसने माला जपते हुए कुछ कह दिया तो बात सत्य है। मैंने कहीं ना कहीं माला में विक्षेप हो रहा था, अब वो आराम से भाव से जप पाएगा। माला जपने में कथा के बीच में कोई आता है तो कथा व्यास को दिक्कत होती है। हम पढ़ते थे, स्टूडेंट लाइफ में तो सोचते थे व्यास को बिना मतलब परेशान, कोई पैसा चढ़ाने जा रहा है, रुपया देते तो सौंधियाना चाहिए, रुपया चढ़ रहा है, आओ सब लोग आओ चढ़ाए जाओ, कि काहे परेशान होते हैं? व्यास तो बीच में कहते हैं बैठ जाओ। जब हम व्यास बने तो हमको पता चल गया असलियत क्या है। कथा कहीं से आती है और विक्षेप में चली जाती है, इसलिए मैं साफ साफ कह दूं, तामसी नशा को करने वाला, तामसी नशा को करने वाला सब तो हो ही नहीं सकता। बहुत क्लियर सी बात है, नशा सात्विक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा। और दूसरी रति मम कथा प्रसंग, जहां बैठे सामने वाले से कहे भैया कुछ सुनाओ, राम जी के बारे में कुछ सुनाओ, तो फिर राम चर्चा, काम चर्चा नहीं, या तो आप चर्चा और आप चर्चा ना हो तो फिर राम चर्चा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगों में आनंद ले। तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, दो भक्ति पहली और दूसरी, दो भक्ति में कोई शर्त नहीं लगाई, करो, करने से लाभ मिल जाएगा। लेकिन अब आगे की जो पंक्ति है उनमें शर्त लगाई है, वो शर्त क्या? सुनो, तीसरी भक्ति को कहा
चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान। कपट तजिगान का अर्थ यह है कि कथा के बीच में जो कथा रोक करके गाना गाते हैं, विधायक जी आ जाए, प्रधान जी आ जाए, फलाने आ जाए, कथा बंद, माला पहनना या आशीर्वाद देना, कथा बंद हो जाए। दास की कथा भी रुकती है, किसी महात्मा के आने पर रुकती है। कल एक महात्मा आए थे ना, जिन्होंने देखा होगा, महात्मा के लिए कथा रुकनी चाहिए, महात्मा का सम्मान होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। चौथ भगत मम गुणगन करे कपट तजिगान। कथा के बीच में कथा को रोक करके गाना गा करके केवल यह दर्शाया जाता है, गाने में सब लोग झूमो और नोट की गट्टी व्यासपीठ के ऊपर गिराओ, वो एक ब्रेक दिया जाता है पैसा चढ़ाने का। ठीक है, हमारी कथा में कोई ब्रेक है ये नहीं, विदाउट ब्रेक अंतिम में छोड़ेंगे। ठीक, ये है कपट। पांचवी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा। भगवान ने जो आपको गुरु धारण कराया है, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, कहीं भी जाओ कहीं भी हो, माला तुम्हारे हाथ में रहे, खाली हाथ मत जाओ। अगर तुमने गुरु धारण कर रखा है, तुलसी की माला कंठी पहन ली और यहाँ पर लटका ली, ये बताने के लिए कि हम गुरु बना लिए, लेकिन गुरु की माला हाथ में नहीं है, कर माला तो हाथ में होनी ही चाहिए। दृढ़ विश्वास के साथ, विश्वास में खोना हो, परसेंटेज जितना विश्वास का होगा उतने ही प्रतिशत में आपकी भक्ति फलित होगी। छठवीं, छठा मसील विरति बहु कर्मा। छठवीं भक्ति को कहा इंद्रिय निग्रह कितना है, आपका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कितना है, यह बहुत आवश्यक है। विरति बहु कर्मा, हाँ, नरकिविद कर्म अधर्म तद शोक तद बहु त्यागम विश्वास करिता दात तुलसी राम पदय अनुरागम। आपको विश्वास करके भगवान के उसमें, ये है छठवीं भक्ति, ये शर्त लगा। सातवीं का सातम मोहि समय जग देखा। यहाँ बैठे सीताराम जी, सातम मोहि समय जग देखा। आप देख लेंगे, कहा सर्वत्र मुझे देखो। 2 नंबर 7, बाल काट के बाद की चौपाई कहती है, बाबा तुलसी ने कहा 84 लाख योनियों में लगे हुए जीव को, कहा सब में श्री राम मैं सब
इतने सरल हो जाइए, इतने सरल हो जाइए, आंखों में नमी, आपकी आंखें रसीली हो और आगे बढ़े। मम भरोसहीन हर्ष न दीना, केवल और केवल मेरा भरोसा रखे। ये ठाकुर जी के शब्द हैं। और कहा न सुख में सुखी हो और न दुख में दुखी हो। गौर नंबर 111 पर ब्रह्मा जी की स्तुति में ब्रह्मा जी कहते हैं, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी भी खेती करी हरिए, जैनी देवी कोरी तकबीरा करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चलिए। दुख को हम सुख माने, हम उल्टा कर लें। आप कहोगे महाराज ये कैसे हो सकता है? सुनो, जब दुख आता है तो तुम्हारा कोई पाप कट जाता है, तो तुमको प्रसन्न होना चाहिए इस बात के लिए, आज मैं हल्का हो गया, मेरा एक पाप कट गया। हाँ, आपको मेरी बात समझ में ना आई तो राम जी की इच्छा। और सुख में दुखी होना चाहिए, भौतिक सुखों में दुख होना चाहिए। हे महाराज जी कैसे हो सकता है? उल्टा बताया। हाँ, सुख के समय सतर्क हो जाओ, तुम्हारी झोली से, तुम्हारे अकाउंट से तुम्हारा एक पुण्य निकल गया। अब तुम पुण्य के निकल जाने से और पुण्य बनाओ, नहीं तो पल्ला भारी नहीं होगा, हल्का हो रहा है। इस बात के लिए प्यारे भक्त इसको उल्टा करता है, मम भरोसहीन हर्ष न दीना, नौ एको जिनके होई। हे देवी, 9 भक्ति में से एक भी भक्ति किसी के अंदर हो तो मैं उसको उतना ही प्यार करता हूँ। और हे सुंदरी, तेरे पास सब कुछ है, जो विभिन्न दुर्लभ जोई, तो वाच सुलभ है जोई, मम दर्शन फल परम धन। ठाकुर जी कहते तूने मेरा दर्शन कर लिया, मुझे सब भक्ति मिल जाएगी। सभी ने कहा सब? हाँ। अरे वाह, तब तो हम बड़े धन्य हुए। ठाकुर जी मेरे आज खड़े हैं, उन्हीं के सामने तज जोग पावक दे हरिपद लीन नहीं जा नहीं थे। उसके पहले राम जी ने पूछा है, तुम पहाड़ों में विचरण करती हो, जनक सुता की सुध बताओ किधर गई? अरे सभी का महाराज पंपा सरोवर को जाओ, वहां एक सुग्रीव नाम का बंदर है, उससे आपकी मित्रता होगी और वो आपको सारी व्यवस्था कर देगा। राम जी अपने भक्तों को गति देते हैं, उनकी प्रसिद्धि के लिए प्रक्रिया बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं कथा में। प्यारे, हम पुल पर गए, सरोवर तीरा जाते हैं, वहां पर बड़ा आनंद है। और उसके पहले नारद जी का प्रकरण आ जाता है। अब नारद संवाद के फिर आता है मार्ग से। नारद जी ऊपर के मार्ग से जा रहे हैं, आप प्रस्थान करते हैं? हाँ, नहीं कोई बात नहीं। आगे ऐसा नहीं कहा बात के, क्योंकि साथ के कैसे पूछा करते हैं, तुम्हारा फल कहाँ देवी जी दिए थे? कहाँ रखा? हम कोशिश करेंगे अवश्य अवश्य। साथ में लेके जाओ। आचार्य के गाने में देखा है, मोल कुंड देखे। मैं तो इसी महीने पिताजी ने
कान्हा श्री सीताराम राम जी ऊपर के मार्ग से आकाश मार्ग से चले आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे और ठाकुर जी को विलाप करते हुए देखा। ये अपने देवी जी के वियोग में बड़ा मजा आया। क्या हमारे बिया वाला होंगे, अब चल रहा है, पूछेंगे ठाकुर जी कैसा लग रहा है। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या देखा? ऊपर से देखा था दवाई विरामंत भगवंत और नीचे दबाए आकाश मार्ग से तो यहाँ देखा कहते हैं जो संग कथा अनेका। ठाकुर जी तो कथा कर रहे हैं। अरे सोचे हम तो इनका मजाक उड़ाने आए थे, सोचा चलो वार्ता बदल देते हैं। वार्ता बदल गई, राम महाराज वरदान मांगने आए हैं। तो ठाकुर जी ने कहा तुम्हें क्या सबको देखो बट्टी मांग। आप प्रभु आपके कई नाम हैं। हाँ तो कहा कि एक नाम ऊपर कर दो। तो ठाकुर जी ने कहा हमारे सभी नाम है, हम किसको ऊपर कर दें? तो कहे कि पक्षपात किए तो तुम ही बताए दो। तो वहां पर 2 नंबर 44 नारद जी ने वरदान मांगा और ठाकुर जी ने वरदान दिया। उन्होंने कहा प्रभु जब सबके नाम अनेका शुद्धि का अधिक एक से बढ़कर एक नाम है प्रभु। राम सकल नाम के अधिका, राम नाम सब नाम से ऊपर हो जाए और पाप रूपी पक्षी को भगाने के लिए बलि का काम करे। ठाकुर जी ने योग कहा। उसके बाद नारद जी ने सोचा ठाकुर जी प्रसन्न है तो मुझे कैसा लग रहा है। अब उन्होंने पूछ ही लिया, असली बात है मुंह पे आ गई। उन्होंने कहा महाराज जब भी पाप में चाहूं कीना तो प्रभु के कारण करे नदीना। हमारे विवाह होता तो तुम्हें आप परेशानी थी। तो ठाकुर जी ने कहा सुनो मुझे खैर आशीर्वाद ने कहा कहने के लिए यहाँ पर तो महिलाएं कभी नाराज हो जाए तो उठा दोबारा हो गया थोड़ी सी अलग तो लगाना, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो सच है। ठाकुर जी ने कहा सुनो नारद, जो मुझे सारा भरोसा छोड़ करके बचते हैं सुनो लेकिन अपने
कर्मदा